बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, एक अहम खबर के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से एक अहम कानून उड़ाने का मामला क्या है, इससे रिलेटेड कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है, वो तहरीक अब कामयाब नहीं हो सकती। ये क्या मामला हो चुका है इमरान खान साहब की जानिब से, आखिर ऐसा क्या किया गया है, ये तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, एक और अहम खबर जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी गर्दिश कर रही है, गैलिप सर्वे के हवाले से। इसके जो असलियत है वो मैं आपके सामने रखता हूं। इससे रिलेटेड कुछ तफसीलात जो मेरा गुज़श्ता व्लॉग था उसमें बता चुका हूं। जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं वो ये जानते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये गैलिप सर्वे क्या है, किस तरह से चीज़ों को प्रोपिगेट किया जा रहा है और इमरान खान के खिलाफ जो एक नैरेटिव है वो बिल्डअप किया जा रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वो मकबूलियत खो चुके हैं और अपनी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए, मीडिया में खुद को कायम रखने के लिए, अवाम के जहनों में खुद को कायम रखने के लिए इस तरह की जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। ये जो गैलिप सर्वे है नाजरीन, इसकी जो अपनी ये जो तंजीम है इसकी अपनी कोई भी साख नहीं है, बल्कि यहां तक कुछ इतलात सामने आई हैं कि इनके जो पाकिस्तान के सरबराह हैं वो एजाज शफी गिलानी हैं। और ये जो एजाज शफी गिलानी साहब हैं, ये माजी में इनका ताल्लुक जमात इस्लामी से रहा है, लेकिन बाद में ये नवाज शरीफ के काफ़ी जो है वो करीब हो चुके थे और नवाज शरीफ के करीबी साथी जो है वो बन चुके थे। तो अब नाज़रीन, यहाँ से चीज़ों का आराम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर ये उनके इतने करीब हैं तो जाहिर सी बात है उनके हक में सर्वे करके और फिर उसको मीडिया में, सोशल मीडिया के ऊपर फैलाकर तो किस तरह से नवाज शरीफ के हक में चीज़ों को किया जा रहा है और एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ करके नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब इस सर्वे में होता क्या है नाजरीन, आमूमी तौर पर ये एक बड़ी आम सी बात है कि एक तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5,000 लोगों के जो सैंपल्स हैं, पूरे मुल्क से 22 करोड़ अवाम में से सिर्फ 5,000 लोगों के सैंपल्स जो हैं वो लिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि ये 5,000 लोग 22 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि नाज़रीन, ये 5,000 लोग जो हैं ये सिलेक्टेड भी हो सकते हैं, और अगर ये सिलेक्टेड हैं, क्योंकि 5-10 हज़ार तो आराम से किसी भी जो सियासी जमात है उसके कारकुन हो सकते हैं, तो उनसे ये राय लेकर बड़ी आसानी के साथ जो एक नैरेटिव है वो किसी के भी हक में और किसी के भी खिलाफ जो है वो किया जा सकता है। और इसी तरह की चीज़ इसमें भी सामने आई है कि अगर आप अपनी मर्जी के सैंपल्स जो हैं वो लेंगे तो फिर बड़ी आसानी के साथ अपनी मर्जी के ही रिजल्ट्स आप हासिल कर सकते हैं, और यही चीज़ इसमें भी हमें जो है वो नज़र आई है। अब इस तरह के सर्वे जो हैं वो किए क्यों जाते हैं, इसकी भी तफसीलात मैं आपके सामने रख दूं। सबसे पहली रीज़न तो ये है कि जब ये सर्वे किए जाते हैं और नताइज अपनी मर्जी के हासिल किए जाते हैं तो सबसे पहले तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डाला जाता है कि वो किसी तरीके से हमारे साथ मुख मका कर लें। यानी कि नवाज शरीफ ने शायद अब ये रास्ता चुन लिया है, क्योंकि उन्हें डील बराह रास्त नहीं मिली तो दबाव डालकर वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें डील जो है वो मिल जाए। फिर दूसरे नंबर पर जो सरकारी अफसरान होते हैं, जो हाई लेवल के ऊपर बैठे होते हैं, उनको जो है वो अपनी मकबूलियत से डराना होता है ताकि वो उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें, क्योंकि उनके जहनों में यह आ जाता है कि इनकी मकबूलियत बढ़ रही है तो कल को ये इक़्तिदार में आ गए तो फिर हमारा क्या होगा। तो ये बड़ी खतरनाक काम इस वक्त हो रहा है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो मकामी सियासतदान होते हैं लोकल लेवल पर, उनके दरमियान भी अपनी जो मकबूलियत है उसको बढ़ाना होता है ताकि वो पार्टी की जानिब राग़िब हों। और ये नाज़रीन एक बहुत दूसरा अहम मामला है जो कि इससे हासिल किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, जाहिर सी बात है ब्लैक मनी भी काफ़ी इनके पास मौजूद होती है, तो अपनी इस ब्लैक मनी और ये जो फंड्स वगैरह होते हैं उनको जो है वो वाइड भी करना होता है, या जाहिर सी बात है इन्हीं फंडिंग से ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो मामलात जो हैं वो शायद चलाए जाते हैं। तो ये नाज़रीन ये जो सर्वे वगैरह ये चीज़ें सामने आती हैं तो इनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं और अपने मकसद से को पाने के लिए चीज़ों की तशहीर जो है वो की जाती है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, एक अहम तरीन खबर मैं आपको देता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से एक अहम कानून जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। और ये कानून क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार था कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन या कोई वज़रा जो है वो कंपेन जो है वो नहीं कर सकता, इलेक्शन मुहिम जो है वो नहीं चला सकता, और अगर वो चलाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। लेकिन
लेकिन अब नाज़रीन काबीना में मुतफ़िका तौर पर यह फैसला हुआ है और ये मूव भी की जा चुका है आगे कि इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें तब्दीली की जा रही है और इस तब्दीली के मुताबिक वुज़रा और पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो अब इलेक्शन मुहिम चला सकेंगे और ये जो इलेक्शन मुहिम होगी इसमें सिर्फ हुकूमत को नहीं बल्कि अपोजिशन को भी फ़ायदा होगा और वो भी इसकी पहले मुखालफत करती थी कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, यानी कि इस कानून के आने के बाद वो भी इसकी हिमायत करेंगे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन ये जो काबीना की जानिब से ऑर्डीनेंस की मंजूरी है वो दे दी गई है और मंजूरी के बाद ये ऑर्डीनेंस सदर मुमलिकत के पास जाएगा और सदर मुमलिकत इसको साइन करेंगे और उसके बाद इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो जाएगी। और ऑर्डीनेंस का नाज़रीन गालबन शुरू में 90 दिन का वक्त होता है और 90 दिन के अंदर आपने पार्लियामेंट से लॉ पास करवाना होता है, तो उसके बाद ये मामला जो है वो पार्लियामेंट में भी आएगा, इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी ऑर्डिनेंस मंजूरी के बाद, लेकिन उसके बाद बाकायदा तौर पर लॉ जो है या आइन का या कानून का हिस्सा जो है वो पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर बन जाएगा। आखिर में नाज़रीन अदम एतमाद के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बड़ी अहम सियासी खेल जो है वो खेला गया है। जब आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी तो उस मुलाकात के अंदर आसिफ जरदारी की जानिब से ये कहा गया था नवाज शरीफ से कि आप अदम एतमाद के लिए बंदे जो इकट्ठे करने हैं, नंबर गेम जो पूरी करनी है वो आपने करनी है, हम आपके साथ हैं, हम दबाव जो है वो बढ़ाएंगे। और उसके बाद हमने देखा कि शहबाज शरीफ मुतहरिक हुए हैं और अब तक जितनी भी उनको नाकामी हुई है, जितनी भी बेइज्जती हुई है, वो पीपल्स पार्टी की या आसिफ जरदारी की नहीं हो रही बल्कि वो शहबाज शरीफ की हो रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ घाट घाट का इस वक्त पानी पीने के लिए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं कि जिनसे माजी में उनके बड़े इख्तलाफात रहे हैं या माजी में उनके हवाले से क्या कहते रहे हैं, जहांगीर तरीन को ले लें या चौधरी बरादरान को ले लें। तो ये तमाम तर इस वक्त मामला चल रहे हैं कि आसिफ जरदारी की जानिब से बड़ी अहम चाल खेली गई है, खुद वो बैक फुट हो गए हैं और शहबाज शरीफ को उन्होंने आगे लगाकर तो कहा कि आप नंबर गेम पूरे करें, जिसमें अभी तक शहबाज शरीफ को बुरी तरह से नाकामी जो है वो मिली है। और इस वक्त नून लीग की जो साख थी, यहां तक कि नून लीग के अंदर से जो इख्तलाफात हैं वो इस वक्त उठ रहे हैं और नून लीग के अपने अंदर से ये कहा जा रहा है कि अदम एतमाद नहीं लाएंगे। और हम गुज़श्ता काफ़ी दिनों से ये भी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर मौलाना जो हैं वो इस नंबर गेम में उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ हैं जो कि कोशिशें कर रहे हैं। यानी कि पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर से नून लीग के साथ जो है वो खेल गई है और नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जो है उनको इस वक्त समझ नहीं लग रही बुग़्ज़ इमरान में कि वो किस तरह से मामलात को आगे लेकर चलें। तो ये नाज़रीन मामला है जिसके तहत अब मुश्किल नज़र आ रहा है कि अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन पेश भी कर सके। नाकाम होना तो बात की बात है, लेकिन पेश करना भी अभी मुश्किल लग रहा है। खैर अगर पेश हो भी जाती है तो इसके कामयाबी के कोई चांसेस नहीं हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। खास तौर पर ये जो गैलिप सर्वे है जिसकी डिटेल्स आप तक भी पहुंची होंगी कि इमरान खान की मकबूलियत कम हो रही है और नवाज शरीफ की ज़्यादा हो रही है। अगर मकबूलियत कम हो रही है तो केपी में नून लीग का क्या हाल हुआ, ये भी आप नाज़रीन के सामने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।